आज मैं आदर्श समाज का भाग 52 को बताने का प्रयास करूँगा। मन की तरंगे मार लो, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। आचरण अपना सुधार लो, बस हो गया हवन। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के जीवन में मन का बड़ा महत्व है। मन अत्यंत चंचल है, चलायमान है, कुछ न कुछ सोचता रहता है। मन को जिस व्यक्ति ने नियंत्रण में कर लिया, समझो उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया है। मन को जीतना इतना आसान नहीं जितना कि लोग समझते हैं। मन को जीतने में ना जाने कितने वर्ष लग जाते हैं। बहुत लोग हार भी जाते हैं। बहुत लोग मन पर नियंत्रण करके अपने जीवन को बदल डालते हैं। मन को बदलना है, मन को नियंत्रण में करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि मन को हम नियंत्रण में कैसे करें। मन बहुत अच्छा भी है, बहुत खराब भी है। जिसने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया, वह चारों तरफ घूम घूम कर अपने उपदेशों के द्वारा लोगों को अच्छा बना सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं। मन भटकता है, यह भी आप किसी दुकान पे जाएं या जाते हैं तो उस दुकान पे जाने के बाद जब रस से भरी हुई मिठाइयाँ देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि मन की स्थिति ऐसे ही बताती है। मन की स्थिति को संभालना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति मन को संभाल लेता है, वह व्यक्ति अपने को संभाल लेता है। आप दुकान पर जाते हैं, रसगुल्ला मिठाई को देख करके आप मिठाई खाने लगते हैं। जलेबी को देखते हैं, मन करता है मैं जलेबी खा लूं। पेड़ा को देखते हैं तो लगता है मैं पेड़ा खा लूं। झिल्ली मिठाई को देखते हैं तो लगता है मैं झिल्ली मिठाई खा लूं। बर्फ़ी मिठाई को देखते हैं तो लगता है मैं बर्फ़ी मिठाई खा लूं। मन ना जाने क्या क्या सोचता है। मन के अनुसार मनुष्य काम करना शुरू कर देता है तो वहीं से उसमें बिगाड़ उत्पन्न हो जाता है। मन बेकाबू हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमपिता परमात्मा, मेरा मन संकल्प वाला हो। और जब व्यक्ति संकल्प ले लेता है, मांस खाने वाला व्यक्ति
मैं मांस नहीं खाऊंगा तो नहीं खाता है। जब मनुष्य संकल्प ले लेता है मैं मछली नहीं खाऊंगा तो नहीं खाता है। जब संकल्प ले लेता है मनुष्य कि मैं दारू नहीं पीऊंगा तो नहीं पीता है। जब मनुष्य संकल्प ले लेता है शराब बियर नहीं पीऊंगा तो नहीं पीता है। जब मनुष्य संकल्प ले लेता है बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा तो नहीं पीता है। जब मनुष्य संकल्प ले लेता है मैं गरीबों को नहीं सताऊंगा तो नहीं सताता है। जब मनुष्य संकल्प लेता है कि मैं किसी दूसरे के घर को नहीं हड़पूंगा तो नहीं हड़पता है। जब मनुष्य संकल्प ले लेता है मैं दूसरे को दुख नहीं दूंगा तो नहीं देता है। ये संकल्प है। संकल्प के अनुसार जब मनुष्य काम करना शुरू कर देता है तो फिर वह देव हो जाता है, ऋषि हो जाता है, महर्षि बन जाता है। स्वामी सदानंद का नाम कौन नहीं जानता है। स्वामी दयानंद के संपर्क में आने से पहले वो शराब पीते थे, दारू पीते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे, ना जाने क्या क्या करते थे। लेकिन जब उन्होंने स्वामी दयानंद का व्याख्यान सुना तो स्वामी दयानंद के व्याख्यान सुनने के बाद उनका मन बदल गया। अरे ये तो बहुत गलत कार्य है। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, मछली मनुष्य का भोजन नहीं है और शराब मनुष्य के लिए नहीं है, फिर भी मैं पी रहा हूँ। नहीं पीना चाहिए। स्वामी दयानंद के व्याख्यान सुनने के बाद उनका जीवन बदल गया। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ऐसा कुकीर्त कार्य नहीं करूँगा। और उनका बचपन का नाम मुंशी राम था। वह मुंशी राम दयानंद के संपर्क में आने के बाद स्वामी सदानंद बन गए। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं यारियत्व को नहीं खोऊंगा, आर्य समाज का प्रचार प्रसार करूंगा, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा और वैदिक धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एक गुरुकुल की स्थापना करूंगा। और उन्होंने करके दिखाया। 1902 ईस्वी में उन्होंने हरिद्वार के समीप कांगड़ी नामक गांव में एक गुरुकुल की स्थापना किया। कोई भी व्यक्ति उस समय उस जंगल में अपने पुत्र को प्रविष्ट कराना नहीं चाहता था, अपने पुत्र को स्वामी सदानंद को देना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ पर उस समय शेर चीते आदि भी रहा करते थे, क्योंकि जंगल था। तो कहने का मेरा आशय ये है कि वास्तव में मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र है। मन को जब मनुष्य अपने कब्जे में कर लेता है तो न जाने क्या क्या कर डालता है। तो वह स्वामी सदानंद लाला मुंशी राम से बन गए। संकल्प लिया कि मैं गुरुकुल की स्थापना करके वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा और किया ऐसा कार्य। संकल्प तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि संकल्प का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। संकल्प से ही मनुष्य महान बनता है। संकल्प करने के बाद उसके अनुकूल मनुष्य यदि काम करना शुरू कर देता है तो ये संकल्प शक्ति जो है मनुष्य को बहुत ऊंच शिखर पर ले जाती है और उसे महान बना देती है और चरित्र की रक्षा करती है। ये संकल्प जो है चरित्र की रक्षा करता है। मनुष्य से देव बना देता है, देव से ऋषि बना देता है, ऋषि से महर्षि बना देता है, महर्षि से ब्रह्म ऋषि बना देता है और फिर ब्रह्म ऋषि से मनुष्य जो है मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इसलिए दुनिया के लोगों से मुझे यही कहना है कि आप अपने जीवन को पवित्र बनाइए,
और मोक्ष के अधिकारी बनिए। ये कब संभव होगा? जब आप आदर्श समाज से जुड़ेंगी और आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो मैं समझता हूँ आपका जीवन इसी प्रकार से पवित्र हो जाएगा और फिर जो वास्तव में जीवन है क्या है वह सार्थक हो जाएगा। यदि